हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टोनस फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 3 पीटी रिजल्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज के रिजल्ट के अपडेट के बारे में, जो विभिन्न कमेंट के माध्यम से जो सामने चल कर आई है उसके बारे में। और उसके बाद दूसरा हम ये बात करेंगे दोस्तों कि इस रिजल्ट के बाद अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कब तक आपका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया मेंस को लेकर के, और उस मेंस में क्या क्या मुख्य बातें होती है उसके ऊपर जो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आज के इस विषय में हम चर्चा करते हैं जो कि परसेंटाइल से संबंधित है कि कैंडिडेट यहाँ पे परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि आयोग ने जो है पूरा स्पष्टीकरण नहीं दिया इस रिजल्ट में। बशर्ते सिर्फ यही लिख दिया कि इतने कैंडिडेट को हमने पास किया है, पास आउट कैंडिडेट इतने हैं, और ये रहा उनका परसेंटाइल कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर छात्र भ्रमित इसलिए हो रहे हैं कि परसेंटाइल कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया है। जैसे कि मैक्सिमम एग्ज़ाम में आप देखिएगा 96, 97 परसेंटाइल हाईएस्ट होता है, और यहाँ पर जब परसेंटाइल 99 गया है तो संदेह थोड़ा बन जाता है, छात्रों के बीच में भ्रम भी पैदा हो जाता है। तो आइए दोस्तों, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको मीडिया में दिखाई दे रहे होंगे 5 तारीख का जो 5 मार्च जो रिवाइज एग्ज़ाम हुआ था वो 23 दिसंबर की अगर बात करें और 24 तारीख की बात करें तो इन तीनों शिफ्टों में एक चीज़ हमें देखने को मिला है कि 24 तारीख का जो शिफ्ट था, यानी 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, इसके जो भी कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके थोड़े कम मार्क्स भी हैं अदर कैंडिडेट के तुलना में, तो उनका सिलेक्शन हुआ। यानी कि यहाँ वाले का 116 से 118 के बीच में अगर जिनका नंबर है उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। वहीं अगर 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख वाले में 120 के आसपास है जिनका हुआ है, और 5 मार्च वालों की बात करें तो 5 मार्च में 118 के आसपास है उनका हुआ है। अब दोस्तों ये तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एग्जैक्ट मार्क्स किसी को पता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि परसेंटाइल इतना है, और सिलेक्शन की अगर बात करें तीनों शिफ्ट में तो आपको बता दें कि 5 मार्च वाले में आपका 2600 कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। वहीं अगर बात करें दोस्तों 23 तारीख वाले में, तो 23 तारीख वाला में आपका लगभग 3400 का, और बाकी जो है आपका 4600 और 4500 जो है आपका 24 तारीख वाले का हुआ है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? क्या ऐसा कुछ हुआ है या फिर इक्वलिटी भी रखा गया है? तो यहाँ पर जो जिस हिसाब से परसेंटाइल बना है इस हिसाब से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक शिफ्ट से बराबर कैंडिडेट नहीं लिए गए हैं। क्यों नहीं लिए गए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये रहा एक फर्स्ट शिफ्ट मान लेते हैं, ये दूसरा शिफ्ट मान लेते हैं, ये तीसरा शिफ्ट मान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यहाँ पर मान लीजिए 50 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, जबकि टोटल 100 बैठने वाले थे। यहाँ पे 70 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया और यहाँ पे 80 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया। आपको बता दें ये किस तरह से मैं बता रहा हूँ। आप जब 5 तारीख का रिवाइज वाला एग्ज़ाम दिए होंगे तो यहाँ पर 50% के अप्रोक्स कैंडिडेट जो है अपीयर हुए थे। इसी हिसाब से मैंने इसको 50% रखा, इसको 70, इसको 80%। अब जब ये परसेंटाइल जो मेथड है ये प्रत्येक शिफ्ट में यूज होता है, यानी यहाँ के टॉपर को 100 परसेंटाइल, यहाँ के टॉपर को भी 100 परसेंटाइल और यहाँ के टॉपर को भी 100 परसेंटाइल मिला। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट अधिक बैठे हैं, यहाँ भी कैंडिडेट अधिक बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको 100% जो परसेंटाइल मार्क्स है वो लाने वाले कैंडिडेट की भी संख्या अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? मान लीजिए कोई टॉपर 130 लाया है और उसी के मार्क्स के बराबर 100 कैंडिडेट ला दिए 130, यानी 130 से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन 130 लाने वाले 100 कैंडिडेट है, तो इनका परसेंटाइल तो ये 100 ही रह गया, ये तो घटा नहीं, क्योंकि ये तो 100 के 100 है। वहीं अगर बात करें 130 के बाद जब 129 पर आया होगा, 128 पर आया होगा, तो उस हिसाब से उनका 99.999 करके गया होगा, फिर 998, 997, इसी तरह से उनका जो परसेंटाइल घटते गया होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे चला गया कि 50, 70 और 80 जो मैंने दिखाया, यानी कि इस शिफ्ट की अगर बात करिए, जो रिवाइज एग्ज़ाम 5 मार्च वाला है, इसमें कैंडिडेट अगर कम है और इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट बैठे हैं, यानी कि यहाँ पे 70% प्रेजेंट है, यहाँ पे 80% प्रेजेंट है, तो यहाँ कैंडिडेट की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पे परसेंटाइल थोड़ा कम गिरा और कैंडिडेट अधिक चुन लिए गए। और वहीं यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मान लीजिए कि टॉपर 130 लाए हैं, लेकिन जस्ट 5 ही लड़का 130 लाया होगा, बाकी उसके बाद 129 से 128 चला गया। तो हुआ क्या दोस्तों कि 130 जो लाया वो तो 100% ले लिया, लेकिन 129 वाले का 99 हुआ, 128 वाले का यहाँ पर हो गया आपका 97 या 98 जो भी है, तो इनका परसेंटाइल नीचे 129 नंबर भी ला करके इनका परसेंटाइल कम गया। ये एग्जांपल, इसको 129 मत मान लीजिएगा, तो 129 ला करके इनका 98 परसेंटाइल बना। और वहीं यहाँ पर आपका जो है 130 वाले का 100 परसेंटाइल है, 130 वाले का, और 129 वाले का 129 वाले का 99 परसेंटाइल है, कट ऑफ 99 जाता है। तो यहाँ पर 129 वाले का सिलेक्शन हो गया, जबकि यहाँ पे 129 वाले का सिलेक्शन
नहीं हुआ। यही कारण रहा दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के हिसाब से हुआ, इतने स्टूडेंट जो बैठ गए यहाँ पे उस हिसाब से लिया गया। अगर बीएसएससी चाहती तो प्रत्येक शिफ्ट से इक्वल कैंडिडेट ले सकती थी, लेकिन ये ओवरऑल परसेंटाइल बना दी। यानी कि परसेंटाइल तो सबको मिला अपने अपने शिफ्ट में, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट में परसेंटाइल बनने के कारण क्या हुआ कि यहाँ से अधिक कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए गए, जबकि यहाँ से कम कैंडिडेट को मौका मिला। ठीक है, यही कारण है कि जो है आपका रिजल्ट इधर उधर देखने को मिल रहा है, और इससे छात्र परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं है किस प्रक्रिया से ये रिजल्ट बना, और रिजल्ट बनने में भी लंबा समय लगा था। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। अब मैं यही कहूँगा, जिनका रिजल्ट हो गया है वो तैयारी करें मेंस की, जिनका नहीं हुआ है अब वो बस थोड़ा सा ये करें, दुख प्रकट करें और अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग सकते हैं। और हम बात करते हैं दोस्तों कि जिनका रिजल्ट हो चुका है उनका क्या स्थिति है और वो लोग क्या करें, ठीक है, और कब तक उनका जो है सब कुछ क्लियर होगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि आपका 10 तारीख के आसपास, ठीक है, 10 तारीख मैं बता रहा हूँ, 10 तारीख से 12 तारीख के आसपास आपका नोटिस आ जाएगा मेंस फॉर्म भरने से संबंधित, और आपका 15 के आसपास, 15 मई जून के आसपास से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 15 से लेकर 30 तक का आपका टाइम, यानी 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा। कम से कम 10 दिन मिल सकता है, मैक्सिमम 15 दिन मिलेंगे आपको समय मेंस का फॉर्म भरने के लिए। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको और एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 15 दिन आपको कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके जस्ट आपको बता दें दोस्तों कि 1 महीने के भीतर आपका एग्ज़ाम, 1 से 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर और पहले ही एग्ज़ाम हो जाए। मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में संभव है। जुलाई में आपको मिड जुलाई या अंतिम जुलाई आपका आराम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि बीएसएससी जो है वो मिशन मोड में है और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द कंडक्ट कराएगी। ठीक है, अगर कुछ पेच नहीं लगती है तो, अगर कुछ पेच होता है, कुछ गड़बड़ होती है तो दिक्कत आ सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जिनका रिजल्ट हुआ वो घबराए नहीं, उनको रिजल्ट से अब कोई बाहर नहीं करेगा। अब हम बात करें तो महिलाओं के कटअप के बारे में, तो देखिए महिलाओं का कटअप एकदम नॉर्मल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें महिलाओं के बारे में तो यहाँ पे आरक्षित महिलाओं की बात करें तो 94.57 जो कि नॉर्मल कटअप इसको माना जाता है। वहीं अगर बात करें पिछड़े वर्ग की महिला की तो 91.68% है। वहीं एससी की बात करें तो 93% गया है, ये तो हाई हो गया। लेकिन अनुसूचित जाति की महिला की बात करें तो मात्र 67.94, जबकि एसटी कैटेगरी के सीटों की संख्या कम थी, फिर भी महिलाओं को यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट हुआ, जो भी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो ये जो आप कटअप देख रहे हैं ना 67 या फिर 91 या 94, तो यहाँ पर 94 का मतलब हो गया 105 के आसपास जिनका मार्क्स है उनका रिजल्ट यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे 100 नंबर वालों का रिजल्ट हो सकता है। यहाँ पर जो है आपका मुश्किल से 60 से 70 नंबर जो भी लाए होंगे महिला, उनका रिजल्ट यहाँ पे हो गया है एसटी कैटेगरी में। आप लोग को विश्वास हो या ना हो, ये सत्य है। तो ये था दोस्तों अपडेट। फिर मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।